देवबंद विधानसभा और जो पहले से सुर्खियों में रहती है देवबंद, कारण है दारुल उलूम। और यहाँ मुस्लिम वोट बैंक जो है वो 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में है। तो क्या अब की बार प्रदेश की जो सरकार है वो बदलेगी या जो कि तो प्रदेश की सरकार बनी रहेगी, ये जानने के लिए हम पहुँचे देवबंद में। और देवबंद के ये लोग यहाँ पर हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से वोट कर रहा है वोटर। जी भाई साहब, आपका नाम जान लें? मेरा नाम सुहेल है। तो देवबंद की खासकर बात की जाए तो किस तरह से वोटर, खासकर मुस्लिम वोटर, किसको वोट कर रहा है? साइकिल को। क्यों? मुल्क की स्थिति को देखते हुए। क्या स्थिति है? हालात देख लीजिए। क्या है? रोजगार के लिए युवा परेशान है, ना कोई वैकेंसी निकल रही है। और मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो कि ये आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। और मतलब हर तरीके से फैला है। लॉकडाउन लगे, उसमें कोई मतलब पब्लिक के लिए कोई खास इंतजाम नहीं हुआ। गंगा में लोगों को बहा दिया गया। सबकी आस्था को चोट पहुंचती है इससे। तो ये तो सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सब मिलके तो परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। पिछली बार जब वोट किया था विधानसभा में तो किसको किया था? पिछली बार हमने बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, अब की बार वहाँ से भी बदल गए हैं, अब की बार गठबंधन को वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो विश्वास है कि अब की बार कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। युवाओं की बात कर ले तो युवाओं पर खासकर चुनाव की स्थिति तय करती है। जिधर युवा चला जाता है उधर ही जीत दर्ज हो जाती है। और देवबंद का युवा क्या कहता है, क्या किस तरह से वोट करता है युवा की बात? देखो जी, सारी युवा एक साथ हो गए, साइकिल को वोट करते हैं। अच्छा जी। तो कुछ वोट बैंक ऐसा भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बीजेपी के खाते में जाएगा? नहीं, 100 के 100% समाजवादी को। क्या कहते हैं भाई साहब? 100 के 100% समाजवादी को जाएगा यहाँ पे। समाजवादी जी, मुस्लिम ही नहीं, अब के नॉन मुस्लिम भी हाँ सब साइकिल को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा मुस्लिम एकता को बचाना है हमें जी, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है। हाँ। इस वजह से जो हमारे यहाँ नफरत फैली है उसको हमें बचाना है। इस नफरत जो फैली है ये किसने फैलाई है पता? ये सब बीजेपी वालों ने फैलाई है, RSS वालों ने फैलाई है। हाँ। जी, तो हमें हिंदू भाईचारा कायम रखना है। हिंदू भाईचारा कायम रखना। अपने प्रत्याशी को किसको जिता रहे हैं यहाँ? कार्तिक राणा को। कार्तिक राणा। तो लेकिन यदि वोट बैंक की बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक 1 लाख से ज़्यादा है देवबंद विधानसभा। 1,24,000 ये फिक्स आंकड़ा है। 1,24,000 वोट जो है मुस्लिम है। वहीं जो ज़्यादा वोट बैंक है वो कुछ वोट बैंक ठाकुरों का भी है। वही ठाकुर की यदि बात करते, पिछले गांव में हमने दिखाया और रणखंडी गांव से खासकर रिपोर्टिंग की थी, तो रणखंडी के जो वोटर हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं वो 2 तरफा बटे हुए हैं। लेकिन यदि इस 1,24,000 वोटर की बात करें तो कहते हैं कि एक तरफा गठबंधन के साथ में अब की बार वोटर है। एक शख्स हैं जिन्होंने कई सारी विधानसभा देखी होंगी और कई सारे विधायक भी बनाए होंगे। जी, आपका नाम जान ले? मेहताब। तो मेहताब जी किसको वोट कर रहे हैं? साइकिल को। क्यों? मर्जी है हमारी, सब साइकिल अच्छी लग रही है, साइकिल देंगे। साइकिल अच्छी लग रही है। अब की बार कमल अच्छा नहीं लगता? नहीं, कमल ने करा क्या? अरे भाई साहब, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ लॉलीपॉप इसी कुछ दिया। सबका सत्यानाश करा, सबका सत्यानाश करा। मैं बता रहा, मैं गाड़ी चलाता था, 11 लाख रुपए की मैंने गाड़ी निकलवाई थी। 13,000 रुपए महीना की मैं किस्त देता हूँ। अच्छा। और जी क्या नाम है, 10 साल में तो मैं गाड़ी की किस्त उतारूंगा, 10 साल बाद मेरी गाड़ी खत्म। अब सुन लो, लाइसेंस पहले 1500 में बनना था, अब 3500 में बनना है। और जी पहले फिटनेस 2500 में बननी थी, अब 5500 में बननी है। रोड टैक्स 700 में होता था, अब 1800 में होता है। और सरकार फिर भूख की है और रोजगार लड़के ढूंढते फिर रहे। क्या समाज सबका भाजपा को नारा देना चाहिए, सबका नाच खत्म कर दिया। सुनो, ये क्या है, हमने सिलेंडर फ्री कर दिए। आप 3,000 आपने हजार रुपए का एक फॉर्म भरवा लिया सिलेंडर का। आप 3,000 रुपए 5 साल के मेरे से ले लो और मुझे 400 रुपए का सिलेंडर दे दो 5 साल तक के। मैं बीजेपी को देने के लिए तैयार हूँ। तो महंगाई पे निशाना है। बिल्कुल अजी, हर चीज पे निशाना। आप 3500 रुपए सिलेंडर के मेरे से ले लो, लेकिन मुझे 400 रुपए का सिलेंडर 5 साल तक के लिए दे दो। मेरे घर में 4 सिलेंडर लग रहे हैं, महीने में 4,000 रुपए का मेरा घर का खर्चा है। और तेल देख लो, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ
500 का तो तेल डलवाऊं। आपका नाम जान ले एक बार। मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीम से जब बात होती है तो वे हसीब ये एक गाड़ी चालक हैं और गाड़ी चलाते हैं तो प्रदेश की जानकारी रखते हैं और ये देखते हैं कि जब रोड से गुजरते हैं तो रोड टैक्स कितना महंगा हुआ है और जब गाड़ी को लेकर निकलते हैं तेल पंपे पे तेल डलाते हैं तो तेल का भी रेट इनको पता है। यानी महंगाई से जो त्रस्त है युवा वो बदलाव चाह रहा है, बेरोजगारी से जो त्रस्त है युवा वो बदलाव चाह रहा है। लेकिन जब बात कर लें यहाँ शिक्षा की तो शिक्षा में भी कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दिया पिछले 5 सालों में। तो शिक्षा में जो अभी भागीदारी निभा रहे हैं स्टूडेंट वर्ग, छात्र वर्ग, वो भी कहते हैं कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए और शिक्षा पर खासा प्रदेश की सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं किसी एक 800 रुपए महीना की छात्र से बात करूंगा जो पढ़ाई करते हैं। जी भाई साहब क्या करते हैं? छात्र हो रहा है। स्टूडेंट के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। जीएसटी, नोटबंदी ये सब करने के बाद इन्होंने फीस इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है। हाँ। लॉकडाउन लगा हुआ था, फीस पूरी ली है कॉलेज ने फीस पूरी ली है, ऊपर से उस पर पेनल्टी भी लगाई है। लॉकडाउन में कैसी पेनल्टी दे, कैसी पेनल्टी दे? फीस माफ होनी चाहिए, काम रोजगार कुछ है नहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं, जो वजीफा आता था वो लोग ये खा गए, फीस पे पेनल्टी लगा रहे हैं। तो हम क्या करें? स्टूडेंट है हम लोग। यहाँ जब बात कर रहे हैं एक स्टूडेंट से, मैं आपको सीधा सीधा एक जानकारी और देता चलूं कि इंडिया टुडे एक मैगजीन निकलती है और इंडिया की टॉप बेहतरीन मैगजीनों में से मैगजीन है। उसमें सत्र 2021 और 22 में जब मैगजीन निकली तो पता चला कि सत्र 2020-21 में और 21-22 में उत्तर प्रदेश में 32 लाख छात्रों ने ग्रेजुएशन से जो है पढ़ाई छोड़ दी। कारण ये रहा कि स्कॉलरशिप नहीं मिली। ये सही रोना है स्टूडेंट का। और अभी भी हम एक छात्र से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र? दोबारा से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल भाई साहब, आपने स्कॉलरशिप का मामला छेड़ा है। जी बिल्कुल। क्या यदि सरकार बदलाव आता है सरकार में और प्रदेश की सरकार में सपा की सरकार यानी गठबंधन की सरकार आ जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। जब सपा की सरकार थी स्कॉलरशिप जब भी आई थी हमारी। अब भाजपा की जब से गवर्नमेंट है हमें 4 साल हो गए हैं, 1 रुपया नहीं मिला। पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा पेपर लीक मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। सर इस सरकार में कुछ नहीं मिला, अखिलेश की सरकार में। और कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो पकोड़े तले। इनके बाप का राज चल रहा है पकोड़े तले। पढ़ाई हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, पकोड़े तले। ये तो सिर्फ उल्लू पट्टों की सरकार है ना, इनमें कोई पढ़ा लिखा। प्रधानमंत्री को देख लो, पढ़े हुए हैं। कौन पढ़ा हुआ है बताइए? प्रधानमंत्री जी क्या पढ़े हुए हैं? उनकी डिग्री पे, जिस बंदे की डिग्री पे सवाल उठ रहे हैं वो पढ़े हुए हैं। उस कॉलेज का नाम ही खत्म कर दिया, वो कॉलेज ही नहीं बना। फिर कहते हैं कि बंदे की डिग्री, जब कॉलेज ही नहीं बना तो डिग्री कहाँ से आई? कहाँ से आई डिग्री? तो प्रधानमंत्री जी यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल, हमारी इस खबर को देख रहे हैं, तो इस स्टूडेंट की जबान को बंद कर सकते हैं। कैसे बंद कर अपनी सकते हैं? डिग्री दिखाकर। बिल्कुल, अपनी डिग्री दिखाए प्रधानमंत्री जी। ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है, हम ये पूछ रहे हैं। जी योगी जी को वोट नहीं देंगे अब की बार? योगी जी को शांति व्यवस्था की है। एक बात सुन, एक बात सुन, एक बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूँ। जो भैंसों को निला रहा है, जो भैंसों को निला रहा है, उसको आप ऑफिस भेज देंगे? फाइल दिखा देंगे उसको? फाइल दिखा देंगे आप उसको? क्या करेगा वो? बताइए क्या करेगा? एक अनपढ़ जाहिल को उठा कर आप कुर्सी पे बिठा देंगे, वो तो गाय भैंस बकरा चारा। अरे ये लोग खड़े हुए हैं, ये खाली है, क्या कर रहे हैं ये? युवाओं के लिए क्या किया है बताइए आप? औलाद होती है, बताइए। जिनकी औलाद होती है बच्चों की फीलिंग वही समझ सकते हैं। जिनकी औलाद, क्या कहना चाह रहे हैं? योगी जी के पास में बच्चे नहीं है तो इसका मतलब उन पे निशाना है? जी बिल्कुल। अरे वो लेके कहाँ जाएंगे देश में? ये यदि वे जो भी करेंगे वो देश के भविष्य के लिए करेंगे, प्रदेश के भविष्य के लिए करेंगे। उनके खुद के बच्चे कहाँ से समझेंगे? मौका दिया तो था 5 साल। क्या पूरे हिंदुस्तान को, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को बताया क्या कंडीशन है पूरे प्रदेश की? अखिलेश भैया से भी यही बात है। अच्छा, प्रदेश में आप कश्मीर जैसा मजा लेना चाहते हैं या नहीं, ये बताएं। कश्मीर जैसा? हाँ, योगी जी क्या मजा? चुप 2 मिनट। कश्मीर से क्या मतलब है? कश्मीर से क्या? कश्मीर से मतलब है कि योगी जी ने एक तंज कसा था, एक बयान दिया था कि जून और जुलाई में प्रदेश में कश्मीर वाला मजा देंगे। तो क्या समझते हैं, लेंगे नहीं? ये तो देवबंद है, अल्लाह का शुक्र से। यहाँ कश्मीर की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ हमें हर वातावरण की आवश्यकता। गर्मी निकाल रहे हैं योगी जी। हम गर्मी में भी रह सकते हैं, सर्दी में भी। हमें किसी एक जी
आइए भाई साहब जी। योगी जी को कश्मीर भेज दो, गर्मी उनकी निकल जाएगी वहाँ पे। अच्छा हाँ। क्या जनता नहीं निकाल सकती वोट देकर खिलाफ? निकाल दी सारी गर्मी, बर्फ बना दिया उनका तो। भैया इलेक्शन के बाद बर्फ बन गया उनका। इलेक्शन होने के बाद खुद की गर्मी निकल जाएगी ऑटोमेटिक, निकाल देंगे बिल्कुल ऑटोमेटिक। क्या सारी जनता जो है, नौजवान और बुजुर्ग मिलकर क्या वोट मोदी जी के खिलाफ देकर गर्मी निकालना चाह रहा है? मोदी जी के खिलाफ नहीं है, योगी जी के नहीं योगी जी के काम के खिलाफ है जी। हमने मुख्यमंत्री बनाया था और उसके आधार पे मुल्क में हमारे प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। हम अखिलेश भैया से भी ये कहना चाहते हैं, विकास करेंगे तो रहेंगे, हम नहीं तो अखिलेश को बैठा देंगे। हम उस आदमी को लाएंगे जो प्रदेश की तरक्की करे। बस यही है हमारे तो हर आपको भी काम ये आप भी पढ़े लिखे, आप ये ठाके खड़े हो गए। कितने मिलते होंगे? 10-15 हज़ार। सब बेरोजगार है, आप भी और हम भी। जब रोजगार मिलेगा उसे वोट मिलेगा, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मायावती हो, कोई भी हो। पब्लिक सबको हटाना जानती है, ये वोट की ताकत है हमारे हाथ में। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन यदि भाजपा सरकार पर जो हावी पड़ते हैं वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये दो मुद्दे जबरदस्त भारी पड़ रहे हैं बीजेपी सरकार पर। इसी कारण से बीजेपी प्रदेश में हार सकती है और आने वाली 10 मार्च की तारीख ये बता देगी कि कौन जीता और कौन हारा। अभी तक के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो गठबंधन की तरफ पब्लिक का झुकाव और पब्लिक का वोट जाता नजर आ रहा है। यदि प्रदेश में कुछ काम हुआ होता तो प्रदेश की जनता दोबारा से सरकार को रिपीट कर सकती थी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है तो जनता जो है नाराज है और हो सकता है परिवर्तन हो।